हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर फ्रॉम वतन की बातें हम वतनों के साथ। मेरे साथ आज जो एक गेस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बॉस्टन बेस्ड हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिकली। तो क्योंकि ही नोज सो मेनी थिंग, he was working so much, so hard with so many political friends he was supported. तो आज जब रिजल्ट हमारे पास आ गया है जो बाइडेन की, अभी अभी हमने, और कमला हारिस जो हमारी फर्स्ट विमेन वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्पीच सुनी है, तो हमने सोचा कि हम अभिषेक सिंह से इसके बारे में थोड़ी सी बात करें और जाने कि इंडिया और अमेरिका के बीच दोनों मुल्क, मोस्ट पावरफुल मुल्क इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी दे हैव, और लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कल्चरली और डिफरेंट फैक्टर्स वर्क करते हैं और चीजें डिफरेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, वेलकम टू वतन की बातें। Thank you very much, Rajya ji, for inviting me for that kind of Absolutely, you are the best person I can talk on politics in Boston or in USA. So thank you so much for giving me time. और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आया है इट टुक 3-4 days टू कम, तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ इट वर्क्स, क्या हुआ, कैसे ये शुरू हुआ, यूएस इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या है और कैसे होता है? भारत में और अमेरिका में काफी कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो अमेरिका के अंदर भी फेडरल सिस्टम है, इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, और ऑलमोस्ट दिस फेडरल सिस्टम के साथ साथ 50 स्टेट भी जुड़े हुए होते हैं। तो अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं, उनके हर एक स्टेट की साइज के आधार पे, यहाँ की पॉपुलेशन के आधार पे, यहाँ पे इन्होंने इलेक्टोरल वोट्स दिए हुए हैं उन स्टेट्स को। इन 50 स्टेट्स के अंदर एक क्रॉस इलेक्शन होते हैं, और हर एक स्टेट का, जैसे कि मैसेच्यूसेट्स में हम लोग बैठे हैं, वहां पे 11 इलेक्टोरल स्टेट्स हैं। भारत में भी इसी तरीके की प्रणाली है कि हर एक स्टेट के अंदर अपने अपने इलेक्टोरल सीट्स हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं उनको सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। बट भारत में और अमेरिका में डिफरेंस ये है कि हर एक स्टेट में, भारत के अंदर अगर हम और आप दो कैंडिडेट हैं तो आप भी कुछ सीटें जीत सकती हैं, मैं भी कुछ सीटें जीत सकता हूँ। पर यूएस के अंदर क्या है कि कोई एक ही पूरा स्टेट जीतेगा। अगर एक स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर आप मैसेच्यूसेट्स लीजिए, तो 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। तो उसमें आइदर ट्रंप पूरे का पूरा जीतेंगे या जो बाइडेन पूरे का पूरा जीतेंगे। इसी तरीके से जिस तरह से जैसे पेंसिल्वेनिया है, फिलाडेल्फिया है, सबके अपने अपने नंबर्स हैं, कैलिफोर्निया है, दैट इज क्लियर। अब ये इट डजंट मैटर कि आप एक वोट से जीतती हैं या आप 100,000 वोट से जीतती हैं, राइट? और दूसरी एक और काउंटिंग चलती रहती है साइड बाय साइड, जिसको पॉपुलर वोट्स बोलते हैं। उसमें आपको पर्टिकुलर वोट दिखाता है, पर वो जो है टेक्निकली इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट और नॉट। अब ये सारी चीजें तो सही है कि हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट का अपना इलेक्टोरल वोट्स हैं, और जो जीतता है पूरे का पूरा वोट उसके साथ जाता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि आइदर दे आर ब्लू स्टेट और दे आर रेड स्टेट। वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है, ऑन द बेसिस ऑफ द वे व्हेन द सिटीजन विल रजिस्टर देमसेल्फ, आइडेंटिफाइड देमसेल्फ, आइदर दे आर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, या पहले की जो चुनाव के रिजल्ट आए हुए हैं उनके बेसिस पे। पर जो टेक्निकल जो ग्लिच आती है वो आती है स्विंग स्टेट के थ्रू। ओके, सो व्हाट इज स्विंग स्टेट? स्विंग स्टेट्स का मतलब ये है कि जहां पे रेशियो इक्वल है, ऑलमोस्ट रेड और ब्लू का रेशियो इक्वल है, मोर और लेस, कि वहां पे रिपब्लिकन भी उतने ही हैं, डेमोक्रेट भी उतने हैं, और इंडिपेंडेंट जो है एक तरफ नहीं जाते हैं। आइदर दे सम टाइम दे विल गो विद द रेड, सम टाइम दे विल गो विद द ब्लू। तो दे नो as a swing state. This election, like in 2020, almost 12 swing state has identified.
उनके अंदर ये था कि ये ब्लू भी हो सकते हैं, डेमोक्रेट की साइड भी जा सकते हैं, रिपब्लिक की साइड जा सकते हैं। आज जबकि जो अभी करंट जो रिजल्ट आया है उसमें ये दिख रहा है कि आउट ऑफ 12 7 स्टेट्स आर आइडेंटिफाइड एज अ ब्लू स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, और 5 उसमें से आपको दिख रहा है जो कि रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन साइड में आप जाइए तो जैसे टेक्सास है, टेक्सास बिकम स्विंग स्टेट क्योंकि दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा था, उस पे 38 इलेक्टोरल वोट्स हैं। रिपब्लिकन साइड में दूसरा है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के पास 29 इलेक्टोरल स्टेट्स हैं, उस ये भी स्विंग स्टेट आइडेंटिफाइड था पर ये रिपब्लिकन साइड पे गया। ओहायो, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि रिपब्लिकन साइड पे गए। इनके अपने अपने वोटिंग हैं, जैसे नॉर्थ कैरोलिना के पास 15 इलेक्टोरल स्टेट्स हैं, वोट्स हैं, फ्लोरिडा के पास 29 है, आयोवा के पास 6 है, ओहायो के पास 18 है। इसी तरह जब आप उधर दूसरी साइड पे जाएंगे, डेमोक्रेटिक साइड पे, जिन्होंने 7 स्विंग स्टेट जीते हैं, उसमें नंबर 1 आता है आपका पेंसिल्वेनिया का। आपने बहुत 3 दिन में नाम सुना होगा, ये इसमें 1% के मार्जिन से हार जीत हुई है ऑलमोस्ट। उसके अंदर 20 इलेक्टोरल स्टेट्स हैं। जॉर्जिया आपका आता है नंबर 2 पे, मिशिगन आता है आपका 3rd नंबर पे, इनके अंदर 16 इलेक्टोरल स्टेट्स हैं, वोट्स हैं। एरिजोना के अंदर 11 हैं, ये भी एरिजोना, विस्कॉन्सिन, इसको भी इन्होंने जीता हुआ है। और दूसरे 2 नंबर के हैं नेवाडा और आपका न्यू हैम्पशायर। नेवाडा में 6 है और न्यू हैम्पशायर में भी 4 है। अब बात ये है कि ये स्विंग स्टेट अगर आप इनको कंपेयर करेंगी तो 2016 का जो इलेक्शन हुआ था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये जो डेमोक्रेट साइड 7 गए हैं उनमें जो टॉप 5 हैं वो पिछली बार वो सारे के सारे रिपब्लिकन साइड पे थे, जिसके बेसिस पे मिस्टर ट्रम्प उनको जो है 302 ऑलमोस्ट 306 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे आउट ऑफ 570 एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट। पर दिस टाइम ये 5 के 5 फ्लिप कर गए, स्विंग कर गए डेमोक्रेट साइड पे, और आज वो मेजॉरिटी जो है मिस्टर बाइडेन के साथ हो गई है, बाइडेन की तरफ दिख रहा है। वंडरफुल। सो इंडिया में इज लिटिल डिफरेंट। इंडिया में वही बोल रहा हूँ कि स्टेट के अंदर भी कैटेगराइजेशन है कि जैसे यहाँ एक साइड पे पूरा का पूरा वोट जाता है, इंडिया में इट्स डिपेंड अपॉन जस्ट लाइक कि आप 60-70% सीट आपके साथ गई है, 40% सीट जो है दूसरी पार्टी के साथ गई है। पर यहाँ पे डजंट मैटर, आइदर फ्रॉम 1% और 0.001% यू आर विनिंग, यू विल गेट होल शिफ्ट। जितने भी इलेक्टोरल सीट्स हैं, जितने भी इलेक्टोरल वोट्स हैं या कॉलेज हैं, इट विल शिफ्ट होल एज अ नंबर टू यू, टुवर्ड्स यू। वंडरफुल। अच्छा, सो लेट्स टेल मी अबाउट बहुत एक वर्ड, एक टर्म हम बहुत सुन रहे थे ड्यूरिंग द इलेक्शन, एंड ऑफ कोर्स आवर जो इंडियन हमारे व्यूअर्स हैं, दे वुड लव टू यू नो लिसन अबाउट दैट, कि मेल इन बैलेट, व्हाट इज दैट? या सो मेल इन बैलेट का कॉन्सेप्ट पहले भी था, 2016 में भी था, उससे पहले भी था, पर उसका पर्पस ये था कि सपोज दैट कि आई एम अ कैंसर पेशेंट, राइट, एंड आई नो दैट इन November 3rd वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और बिफोर दैट आई हैव टू गो ओवरसीज फॉर ट्रीटमेंट। या आप एग्जांपल ले लीजिए यूएस मिलिट्री का, फॉरेन राइट, फॉरेन कंट्रीज में दे आर डिप्लॉयड, दे कैन नॉट कम एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो यूएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट था अब्सेंटी बैलेट्स। तो ये लोग अपने आप को, मींस सिटीजन ऑफ यूएस, दे अपने आप को पहले से आइडेंटिफाई करते थे कि वी वर नॉट एबल टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। तो वो एक एब्सेंटी बैलेट का कॉन्सेप्ट था, उसके थ्रू वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते थे कि आई एम predicting that by this time I would be not here in United States because of certain reason. तो वो इलेक्शन कमीशन उनकी रिक्वेस्ट लेता था और उनको बैलेट मेल के थ्रू भेजता था, राइट। उसमें एक चीज थी कि बैक एंड फोर्थ जो कम्युनिकेशन होता था इलेक्शन कमीशन के साथ, उस टाइम पे वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये बंदा है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका सिग्नेचर है, ऑल दीज क्रेडेंशियल हैज वैलिडेटेड, और उसके फॉर्म में वो चला जाता था। पर 2020 से पहले ये नंबर बहुत कम होता था इन रेशियो ऑफ 2020। अब मैं बोलूंगा मेल इन बैलेट अगर आप
रिपब्लिकन साइड से देखिए तो वो एक कर्स बन गया है, डेमोक्रेट साइड से देखिए तो एक ब्लेसिंग बन गई है। इन्होंने समवेयर जून जुलाई इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक अटैक वी नीड टू यूटिलाइज दिस मेल इन वैलिड कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। अब उन्होंने सोचा कि अगर एवरीवन होगा तो ये सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन और मल्टीपल थिंग्स कैसे करेंगे, तो इन्होंने कुछ इसमें छूट दे दी, राइट। उस चीज पे आई थिंक रिपब्लिकन साइड से जूली रूडियानी जो अटॉर्नी है या जो रिपब्लिकन के और साइड है, उन्होंने कंसर्न भी रेज किया हुआ है, ट्रम्प की कैंपेन टीम ने भी इधर। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिस पे बात हो सकती है, पर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, स्किप दैट वैलिडेशन पोर्शन, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सम सेलेक्टिव पीपल वी विल सेंड इट अक्रॉस एवरीवन। उसमें प्रॉब्लम लोगों ने जो शंका जारी की कि पता लगा आपको बैलेट आया और मैंने उसका जिराक्स बना लिया, ऑन बिहाफ ऑफ यू आई एम सबमिटिंग योर बैलेट, राइट। So a lot of glitch are there. I know that being an Indian and innovative people, Indian people will start thinking about that, how to modernize this concept, how to put the QR code, how to put the watermark, right? How to integrate this thing with the blockchain technology so that nobody can make it more number of print that same kind of thing and identify uniquely. All this thing is going on. I know that Indian technocrats are working somewhere. We are masters. Yeah, so this is the mail ballot. इसमें इशू थोड़ा बहुत ये आ गई कि इन थोड़ा, क्योंकि इट इज अ फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन और सबको किसी को इतने ब्रॉडर लेवल पे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा होगा कि कैसे मैनेज करेंगे। उसमें कट ऑफ डेट को लेके थोड़ा इशू आए, कंसर्न रेज हुए हैं कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जोन, it should be like there would be some cutoff date and time that 3rd November after 8 p.m. EST we are not going to accept that thing. Correct. दूसरी चीज इसमें थोड़ा सा और मुझे जो दिखता है, जब मेल इन बैलेट करते हैं इंडिया वगैरह में क्या होता है कि हर मेल के ऊपर आपका स्टैंप लगता है। यूएस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये थोड़ा यूनिक है, 50% पे आप कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। सो फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं ठीक है, जो भी बैलेट मेल के थ्रू आए हैं, इवन फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन, इवन इट इज सबमिटेड एट द सोर्स और उस पे स्टैंप लगा है, वी विल आल्सो काउंट। वो ये सुप्रीम कोर्ट में भी चीजें आगे पीछे जा रही हैं। सो यहाँ पे लोगों ने थोड़ा कंसर्न रेज किया कि भाई ये बाद में डाला जा रहा है, ये पहले डाला जा रहा है, राइट। इन सब चीजों पे चलती रही, इसी कैस के थ्रू इतना थोड़ा सा इलेक्शन एक्सटेंड भी हुआ, चीजें हुई। ओवरसीज के बैलेट आने में थोड़ा डिले हुए कुछ स्टेट्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म बिकम मोर पॉपुलर, absentee ballots and this one mail in ballots. Yeah, वंडरफुल। हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सर्टेन पीपल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, एल्डरली हैं, बीमार हैं, उन लोग के लिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड I think most people are using this mail-in ballot. Yeah, so that's why I'm saying that. काम भी बढ़ गया और रिजल्ट आने में 3 दिन लग गए क्योंकि सारा कुछ मैनुअल हो रहा था। करेक्ट। अब आप सोचिए मेल इन बैलेट रिसीव करना, आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस में रखना, एंड उस पे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। लेकिन आई थिंक सेकंड डे से जो रिजल्ट आ रहे थे वो वन साइडेड होते जा रहे थे। लेकिन अभी आप जो मेरे जहन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ये बताइए कि इस पॉलिटिकल जो हमारा सीन चेंज हुआ है, इसके क्या असरात होंगे या हो सकते हैं इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप पर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों कंट्रियां अपने में बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। कुछ लोगों का ये परसेप्शन है कि कुछ फेवर है, कुछ चीजें हैं, पर मैं यहाँ ये बात बताऊं कि फेवर भी स्ट्रांग को ही करता है ज्यादातर, मोस्टली। अभी आप देखिए, जैसे एक दो चीजें और भी हैं, लाइक आप देखिए एक ट्रीटी हुई थी साइन अभी रिसेंटली, जिसको ट्रम्प ने किया था भारत के लिए। तो अमेरिका का नाटो एलाई है, राइट, यूरोपियन कंट्रीज आर फॉल अंडर द नाटो साइड।
अमेरिका ने एक नया कॉन्सेप्ट भी साथ साथ काम किया है उसमें, जैसे साउथ कोरिया है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, राइट, भारत है, जापान है, इनके साथ इन्होंने अपनी मिलिट्री अलायंस बनाई हुई है, जिसमें वो लोग साथ प्रैक्टिस करते हैं, कम्बैक्ट करते हैं, एक तरह से फ्रेंडशिप बनाई है, जिस तरह से आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर साइड में नाटो अलायंस थे। तो इसमें होता क्या है, इट इज नॉट लाइक दैट कि प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और हो गई। सेनेट, यूएस का अपना एक अच्छा सेनेट है, उसके अंदर 100 मेंबर्स हैं। अभी इस इलेक्शन में भी आप अगर देखेंगी तो 48 went to the Republican side and 46 went to the Democrat side। दो इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने डेमोक्रेट को सपोर्ट किया, जिसमें बर्नी सैंडर्स भी आते हैं, और 2 सीटें ऐसी हैं जो जॉर्जिया की हैं, 2 महीने के बाद वहां पे इलेक्शन होगा। तो प्रेसिडेंट के बाद भी दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेनेट। अब सेनेट ने क्या किया है, सेनेट के अंदर एक है फिलिबर्स्ट प्रूफ, उसके अंदर 100 में से 60 लोग, 60 सेनेटर। यूएस ने हमेशा ये भी दिया है कि बाई पार्टिज्म को दिखाया है कि जरूरी नहीं कि आप रिपब्लिकन हैं तो आप हमेशा रिपब्लिकन को ही वोट करेंगे, आप जा सकते हैं किसी मुद्दे के ऊपर भी। तो भारत के साथ जो अभी सैन्य ट्रीटी हुई है अमेरिका की, उसमें ये फिलिबस्टर प्रूफ के तहत काम हुआ है। फिलिबस्टर प्रूफ में ये है कि आपको मिनिमम 60% वो चाहिए आपको सेनेट से रिलेटेड, सेनेट की मेजॉरिटी चाहिए 60 आउट ऑफ 100 वोट्स। अब होता क्या है कि अभी रिसेंटली आई कैन टेल यू दिस थिंग विद 2 एग्जांपल। सो ईरान के साथ कभी न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका की, जिस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। तो जब वो सेनेट का अप्रूवल लेने के लिए आए थे, तो उस समय कुछ सेनेटर्स में मतलब विरोधाभास था। He think like that कि we will not get the majority votes। तो उन्होंने उसको ट्रीटी का नाम हटा करके उन्होंने एग्रीमेंट के तहत काम कर दिया था। उन्होंने बोला कि इट्स नॉट अ ट्रीटी, सो आई डोंट वांट टू गो विद थ्रू सेनेट, आई एम सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट उन्होंने अपने टेन्योर में किया ईरान के साथ, न्यूक्लियर डील का। बराक ओबामा के जाने के बाद ट्रंप ने उसको उसी तरह से कैंसिल कर दिया। और फिलिबस्ट प्रूफ के तहत ये होता है कि अगर कोई ट्रीटी फिलिबस्ट प्रूफ के तहत आया कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल है, 60% सेनेटर्स का अप्रूवल है, तो उसको कैंसिल करने के लिए भी उसी तरीके का सिचुएशन लाना पड़ता है। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट चेंज हुआ और आकर के चेंज हुआ। तो जो मैं आपको बोला था, भारत के साथ जो मिलिट्री डील हुई है, जिसके तहत अमेरिका, भारत ये सब परस्पर अपने डील्स कर रहे हैं, हर चीजें, तो उसमें सेनेट 60% अप्रूवल है सेनेटर्स का। आप देखिए इंडिया कॉकस, अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो दो सबसे फेमस कमेटीज हैं, एक फॉरेन अफेयर्स है यूएस का, और दूसरा मिलिट्री अफेयर्स है, जिसमें आर्म्स अफेयर, जिसको बोलते हैं मोस्टली आर्म सर्विसेज कमेटी। तो ये 2 कमेटी बहुत फेमस है। आप देखिए जो इंडिया कॉकस है, जो लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उसमें अगर एक सेनेटर है जिनको हमने अभी बहुत सपोर्ट भी किया भारतीयों ने, मिस्टर जैक रीड, वो उसके रैंकिंग मेंबर है। बिकॉज डेमोक्रेट्स वेर इन अपोजिशन, सो ही बिकेम द रैंकिंग मेंबर ऑफ दैट वन। वो इंडिया कॉकस के हैं, दे आर सपोर्टिंग इंडिया। फॉरेन अफेयर्स में आप जाइए तो न्यू हैम्पशायर की जो सेनेटर हैं, गवर्नर थी, उनको भी बहुत सारे भारतीयों ने, न्यू हैम्पशायर एक स्विंग स्टेट है तो किसी तरफ जा सकता था, तो इंडियंस डायस्पोरा ने बहुत सपोर्ट किया। उनका नाम मिस जीन साहीन, तो फॉरेन अफेयर्स की मेंबर हैं, आपकी आर्म सर्विस कमेटी की मेंबर हैं। तो जो मुझे दिखता है वो ऐसा नहीं है कि अगर ये शिफ्ट हुआ रिपब्लिकन टू डेमोक्रेट और सत्ता बदली है तो भारत और अमेरिका के संबंध पे कोई बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे। They are big country, they are working together since long time, so I don't think कि मगर फिर भी क्वेश्चन तो उठते हैं नई गवर्नमेंट के साथ। ये इलेक्शन का एक मतलब एक इलेक्शन में एक पॉइंट भी रेज किया गया था कि इट्स ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया दिस वन। पर अगर आप इंडिया की फिलॉसफी देखिए तो इंडिया सही लीडरशिप, सही रास्ते से जा रहा है। सेल्फ रिलायंट की बात, गांव तक उन्होंने अपने हर आदमी को अपने आप से करना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप जा करके देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, सो दे आर आल्सो फाइटिंग विद कोविड, the same situation is there, but they are doing the proper communication and all these things। so वो लोग अपनी तरह
स्वावलंबी बनते जा रहे हैं चीजें. आई थिंक it would be Any good. other factor you want to share with the audience of India in between India and USA? नहीं, प्राइड की बात है. आप कमला हैरिस को लीजिए, राइट? तो आप सोचिए वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, राइट? तो इंडियन के लिए ये कितनी प्राइड की बात है कि एक इंडियन मूल, आप देखिए हर अच्छी चीज में इंडियंस पहुंच जाते हैं. पहुंच जाते हैं, बिल्कुल. तो कमला हैरिस इज बीइंग एसेट फॉर इंडियन, And she just admitted, yes, my mom is from India. Yeah. अभी स्पीच दी है ना उन्होंने अभी, तो she admitted that. तो we are so proud today कि हमारी कोई एक बंदी, एक लड़की, एक औरत, finally she is sitting in the White House on the highest chair. So it's really pride moment, हाँ. अगर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी देखिए ना, तो ये लोग भी बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से काम कर रहे हैं. ये नहीं है कि unnecessarily they are going where they don't have to go. So they are totally focused. Already had too much to do, तो वो लोग भी नेशनल इंटरेस्ट की तरफ हैं कि उनकी देश की क्या समस्याएं हैं, हाउ दे कैन रेज दैट इकोनॉमी, हाउ दे कैन पुट द बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज, गरीबों तक कैसी चीजें पहुंचे. तो मोर आर लेस दे आर कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स दैट. और ये बहुत अच्छी भी बात है, हर एक देश के लिए ऐसे ही होना चाहिए. बिल्कुल, सबको अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दोनों मुल्क will be doing their best for the community, for the diversity, for the people living in their territories, from Kashmir to Kanyakumari and from east to north or west or west coast. तो हमारी तो यही दुआ है. Anything else you want to share with the people of America and with the people of India? No, so we are very happy. Like it is, look here, how deep that democracy, how deep the roots of democracy is there in these two countries, right? To get the proper result, you have to wait for a week, right? और जिस तरह से I told you, right? इंडिया भी इंडियन टेक्नोक्रेट्स का दिमाग में जानता हूँ. They were thinking that like how to modernize this US election system. They were definitely propose something like that. अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है. जैसे चाइना ने कभी मैन्युफैक्चरिंग पे पकड़ बना रखी थी, भारत ने उसी तरीके से आज जो ये ऑटोमेशन के चीजें हैं, राइट, रोबोटिक साइंस, ऑटोमेशन, इसमें पकड़ है. यूएस और भारत एक दूसरे के मतलब पूरक बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते जा रहे हैं. यूएस के पास रिसोर्सेज हैं, भारत के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है. और आपको मैं बताऊं कि यूएस के इलेक्शन में अगर आप ध्यान देंगी तो इंडियंस पॉपुलेशन वाइज दे आर 3%, इकोनॉमी वाइज अगर आप देखेंगे तो 15% इंडियन पॉपुलेशन है. पर यूएस के इलेक्शन में इस बारी मेरे को बहुत खुशी हुई कि इंडियंस आर मींस आप देखेंगे हर एक इंडियन ओपन है, आइदर दे आर डेमोक्रेट साइड, रिपब्लिकन साइड, दे आर वोकल एक्चुअली. ये बहुत अच्छी बात है. फ्यू इंडियंस गॉट सिलेक्टेड, जिसमें अभी मैं एक नीरज एंथनी, वेरी यंग बॉय, ही बिकेम अ स्टेट सेनेटर फ्रॉम ओहायो स्टेट. या that is the good, yeah, excellent person. Other one is like Mr. There is a guy named Thanedar. He became state representative from Michigan. So Rick is there. He became US senator. So multiple people and many people have fought the election. And other than that, if you see, go through the campaign team, many people are there. If you see, multiple advocacy pack has created during these elections. So they are doing the advocacy either through the Democrat side. They are talking a lot about the policies, and I'm expecting and anticipating the same thing happen from brain drain from US to India as well. Lot of good people will go and participate in Indian election when things happen. So second generation Indians are also taking it. So this is a very good thing. Like correct. Thank you so much, Abhishek, for giving us time and enlightening us or answer our few questions, which is really insightful. And I hope कि जो इंडिया में स्पेशली लोग बैठे हैं, they will understand things how it works here and there. So thank you so much for your time and your support, and wishing you good luck
for Thank your you. all future endeavors. Thank you. Thank you.